ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो आदमी से भेड़िया बनता है और अपनी फैमिली को खाने की कोशिश करता है। इस कहानी का आगाज 1995 से होता है, जब एक हाइकर ओरेगन के दूर दराज पहाड़ों में गुम हो जाता है और इसी इलाके में रह जाता है। कहानी के शुरू में एक 12 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने बाप के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। इस लड़के का नाम ब्लैक है और इसके बाप का ग्रीडी, जो इसे कहता है कि जंगल की किसी चीज को हाथ मत लगाना क्योंकि यहाँ वायरस है। ग्रीडी एक हरन का निशाना लेता है मगर हरन वहां से चला जाता है। इतने में ब्लैक हरन के पीछे जाता है और उसे तलाश करता है। ब्लैक जब अपनी बंदूक के लेंस से देखता है तो उसे आदमी की शक्ल में अजीब मखलूक दिखाई देती है। ब्लैक एक बार फिर देखता है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से जंगल में अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है और ब्लैक डर सा जाता है। अचानक ब्लैक का बाप आ जाता है और ब्लैक को डांटता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अकेले कहीं ना जाना। ब्लैक कहता है कि मैं तो हरन के पीछे गया था। जंगल से अजीब तरह की डरा देने वाली आवाज अभी भी आ रही होती है। ग्रीडी ब्लैक से कहता है कि शेल्टर में जाकर छुप जाओ। इतने में ग्रीडी भी शेल्टर में आ जाता है और निशाना लगाकर बैठ जाता है। ये दोनों बाप बेटा खौफजदा हो जाते हैं और किसी चीज को अपनी तरफ बढ़ते महसूस करते हैं। भेड़िए की शक्ल का आदमी इनकी तरफ आने की बजाय हरन के पीछे जाता है और उसका शिकार कर लेता है। इसकी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। ग्रीडी जब अपनी बंदूक के लेंस से देखता है तो वो भेड़िए जैसा आदमी इसे दरख्त के साथ दिखाई देता है। ग्रीडी उस पर गोली चलाता है मगर वो भाग जाता है। ग्रीडी अपने बेटे से कहता है कि हमें शाम से पहले यहाँ से निकलना होगा। इस जंगल में दरअसल कई बीमारियां और वायरस हैं और वो भेड़िए की शक्ल का आदमी भी एक वायरस से इन्फेक्टेड होता है, इसलिए वो एक दरिंदा बन चुका है। ग्रीडी शाम को अपने बेटे के साथ घर आता है। ग्रीडी रेडियो पर अपने दोस्त डैन से बात करता है और उसे उस भेड़िए के बारे में बताता है जिससे वो बचकर घर पहुंचे थे। इतने में ब्लैक पीछे से आ जाता है और अपने बाप की सारी बात सुन लेता है। ब्लैक 30 साल का है और वो जंगल को छोड़कर फ्रांसिस्को में अपनी बेटी और बीवी के साथ जिंदगी बिता रहा है। ब्लैक की बेटी का नाम जिंजर है जो काफी शैतान है, मगर ब्लैक इसका हर तरह से ख्याल रखता है। ब्लैक अपने घर में जिंजर के साथ मस्ती कर रहा होता है तो इतने में ब्लैक की बीवी शार्लेट आती है। शार्लेट ब्लैक को कुछ डॉक्यूमेंट देती है जो ब्लैक के लिए किसी ने भेजे थे। इन डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक के बाप की मौत का सर्टिफिकेट होता है और साथ में घर की चाबियां भी। ब्लैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी फैमिली से कहता है कि बहुत पहले मैं अपने बाप को जंगल में छोड़कर खुद शहर आ गया और यही दुख की बात है। अगले रोज ब्लैक अपनी बीवी के दफ्तर के बाहर बैठा होता है। शार्लेट ब्लैक को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ। ब्लैक बताता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाया था। इन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता, इसलिए ब्लैक शार्लेट से कहता है कि हमें एक साथ वक्त गुजारना होगा ताकि हमारा रिलेशन मजबूत रहे। ब्लैक शार्लेट से कहता है कि मैं शहर से दूर जंगल में अपने बाप का सामान लेने जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और जिंजर भी मेरे साथ चलो। कुछ दिन एक साथ रहेंगे और तमाम इश्यूज को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक एक गाड़ी लेकर अपनी फैमिली के साथ ओरेगन के सफर पे निकलता है। जब ये ओरेगन के जंगल में पहुंचते हैं तो ब्लैक रास्ता भूल जाता है। जिंजर की नजर सामने एक शेल्टर पर पड़ती है जहां एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा होता है। वो इनकी तरफ आता है तो शार्लेट घबरा सी जाती है और ब्लैक को यहाँ से चलने का कहती है। ब्लैक शार्लेट को तसल्ली देता है कि घबराओ मत। वो इनके पास आता है और पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। ब्लैक उसे बताता है कि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूँ मगर रास्ता भटक गया हूँ। वो आदमी ब्लैक से उसके बाप का नाम पूछता है तो वो ब्लैक को पहचान लेता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि उसका नाम डेरिक है जो ब्लैक के बाप के दोस्त डैन का बेटा है। डेरिक ब्लैक से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देता हूँ। अंधेरा छा चुका है और ये चारों ब्लैक के बाप के घर को जा रहे होते हैं तो अचानक से सुनसान रोड के दरमियान कोई आदमी की शक्ल जैसा सामने आ जाता है। ब्लैक उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्टीयरिंग जैसे ही घुमाता है तो उनकी गाड़ी उलट जाती है और कुछ दरख्तों के दरमियान अटक जाती है। डेरिक जैसे ही गाड़ी के दरवाजे के लॉक को खोलता है तो वो नीचे गिर जाता है। ब्लैक बड़ी मुश्किल से शार्लेट और जिंजर को गाड़ी के ऊपर बिठा देता है। अचानक से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज है जो ब्लैक ने 30 साल पहले बचपन में सुनी थी। ब्लैक गाड़ी के शीशे में देखता है तो भेड़िए की शक्ल के आदमी को गाड़ी के पास आते देखता है। ब्लैक गाड़ी के दरवाजे को बंद कर देता है तो अचानक से वो भेड़िया हमला करता है, लेकिन ब्लैक के बाजू पे एक छोटी सी चोट लग जाती है। भेड़िया अब नीचे पड़े जख्मी डेरिक को अपने साथ ले जाता है। अब ये तीनों जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो कुछ देर बाद भेड़िया फिर आता है और इनके पीछे लग जाता है। ब्लैक जिंजर और शार्लेट को बड़ी मुश्किल से बचाकर अपने बाप के घर पहुंचाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। ब्लैक सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद करता है। वो एक टॉर्च लेकर घर के तहखाने में जाता है और जनरेटर को स्टार्ट करता है जिससे पूरे घर में रोशनी हो जाती है।
ब्लैक शार्लेट और जिंजर के पास आता है और कहता है हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। शार्लेट और ब्लैक अब सारी रात जागते हैं और पहरा देते हैं। शार्लेट उससे पूछती है कि वो क्या था। ब्लैक कहता है कि मैं नहीं जानता, मगर मैंने उसे पहले भी देखा था और इस आवाज को सुना था। इन्हें यहाँ से निकलने के लिए मदद की जरूरत होती है। ब्लैक शार्लेट के साथ नीचे तय खाने में जाता है और रेडियो से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। ब्लैक को तय खाने के एक कमरे से स्मेल आती है तो वो इस कमरे में जाता है। इस कमरे में ब्लैक के बाप ने कुछ खाना रखा होता है। ब्लैक खाने के लिए जब उसे चबाता है तो उसका दांत टूट जाता है। शार्लेट की नजर अचानक से ब्लैक के बाजू पर पड़ती है जहां से खून निकल रहा होता है। ब्लैक कहता है कि शायद हमले के दौरान गाड़ी का शीशा टूटकर लग गया हो। शार्लेट कहती है मुझे नहीं लगता कि ये चोट शीशे की है। शार्लेट ब्लैक के बाजू पर बैंडेज करती है। ब्लैक भेड़िए से बचने के लिए घर को सेव करने के लिए कील ठोक रहा होता है तो हथौड़ी उसके हाथ पे लग जाती है। ब्लैक देखता है कि उसके हाथ में काफी चेंजिंग आ चुकी है। ब्लैक के सुनने और महसूस करने की सेंस काफी तेज हो चुकी होती है। ब्लैक को मकड़ी के चलने की आवाज भी साफ सुनाई देने लगती है। ब्लैक पूरे घर में चीजों को महसूस करता है और वो एकदम से डरा हुआ है। ब्लैक जैसे ही दरवाजे के साथ कान लगाता है तो वो भेड़िया नीचे से हमला कर देता है और ब्लैक का पांव पकड़ लेता है। शार्लेट हथौड़ी के साथ भेड़िए के बाजू पे जोर से हमला करती है और ब्लैक की जान बच जाती है। भेड़िया अब जा चुका होता है और ब्लैक की हालत आहिस्ता आहिस्ता मजीद बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे हर चीज अब पहले से डिफरेंट लगती है और आवाजें भारी सुनाई देती हैं। शार्लेट रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। ब्लैक भी यहाँ जाता है, लेकिन वो अपनी बीवी की बातें समझ नहीं पा रहा। ब्लैक का चेहरा काफी हद तक चेंज हो चुका है और उससे बोला भी नहीं जाता। शार्लेट ब्लैक को एक पेन और कागज देती है और कहती है कि तुम जो भी कहना चाहते हो इस पे लिख दो। ब्लैक कागज पे सिर्फ डाइंग लिखता है, जिसपे शार्लेट कहती है कि नहीं, तुम बस बीमार हो। ब्लैक इस कदर इन्फेक्ट हो चुका है कि उसे अब दूसरों से दिखाई भी अलग देता है। ब्लैक की बेटी जिंजर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप बीमार हैं, मगर ब्लैक कोई जवाब नहीं देता। ब्लैक के बाजू से खून निकलना शुरू हो जाता है। शार्लेट जब देखती है तो जख्म पहले से ज्यादा फैल चुका होता है। खून देखकर ब्लैक पागल हो जाता है और अपने बाजू को नोचने लगता है। शार्लेट ये सब देखकर घबरा जाती है, क्योंकि ब्लैक को फैमिली को सेव रखना था, लेकिन अब वो खुद ही सेफ नहीं। शार्लेट की नजर ब्लैक के बाप की गाड़ी पर पड़ती है। वो तय खाने में जाती है और वहां से गाड़ी की चाबी और बैटरी लाती है। जिंजर और ब्लैक को गाड़ी में बिठाकर शार्लेट बैटरी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो भेड़िया गाड़ी के सामने आ जाता है और इन पर हमला करता है। ये तीनों बड़ी मुश्किल से प्लास्टिक के बने वेयर हाउस पर चढ़ जाते हैं। भेड़िया नीचे से हमला करता है। ब्लैक अपनी फैमिली को बचाने के लिए जैसे ही एक तरफ भागता है तो भेड़िया ब्लैक पर टूट पड़ता है। जिंजर और शार्लेट मौका देकर घर के अंदर आ जाती हैं। इतने में ब्लैक भेड़िए से बचकर अंदर आ जाता है। ब्लैक की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद एक भेड़िए में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लैक जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वो भेड़िया एकदम से इस पे हमला कर देता है। ये ब्लैक का काफी बुरा हाल करता है। ब्लैक पूरी तरह से बेबस हो चुका है। भेड़िया जैसे इसकी बीवी शार्लेट को मारने के लिए उस पर हमला करता है तो इतने में ब्लैक भेड़िए को दबोच लेता है और अपने दांतों से उसका गला काट देता है। दरअसल ये भेड़िया ब्लैक का बाप ग्रीडी होता है, जो खुद जंगल में किसी दूसरे से इन्फेक्ट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अब पूरी तरह से एक भेड़िए में कन्वर्ट हो चुका है। ब्लैक को भूख महसूस होती है और वो अब अपनी फैमिली को खाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी सेंस खो चुका है। ब्लैक जब शार्लेट के करीब आता है तो वो इस पर छुरी से वार करती है और जिंजर को साथ लेकर साथ वाले वेयर हाउस में छुप जाती है। मगर ब्लैक यहाँ भी आ जाता है, मगर ब्लैक का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। इस बात का मौका देकर जिंजर और शार्लेट यहाँ से निकल जाती हैं। ब्लैक का पाँव बुरी तरह से ट्रैप में फंसा होता है। पैर को काटने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं होता। ब्लैक अपने पाँव को काटकर जंगल की तरफ जिंजर और शार्लेट के पीछे आता है। शार्लेट जिंजर के साथ उस जगह रुकती है जहाँ इनकी गाड़ी उल्टी थी। शार्लेट को यहाँ से डैरी की बंदूक मिलती है। इतने में यहाँ ब्लैक को फंसी हुई गाड़ी के ऊपर देखा जाता है। शार्लेट और जिंजर भागकर शेल्टर पर चढ़ जाती हैं। ब्लैक आहिस्ता आहिस्ता रेंगकर जैसे ही शेल्टर के ऊपर आता है तो शार्लेट निशाना लगाकर बैठी होती है, मगर वो ब्लैक पर गोली नहीं चलाती। जिंजर अपनी माँ से कहती है कि उसका बाप कह रहा है कि उसे मार दो। शार्लेट फिर भी ब्लैक पर गोली नहीं चलाती। जैसे ही ब्लैक गुस्से में खौफनाक आवाज़ निकालता है तो शार्लेट उस पर गोली चला देती है और ब्लैक नीचे गिर जाता है। और यहीं इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।